वेलकम फ्रेंड, आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी टू नो चैनल में। मैं आशीष चौधरी आप लोग के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ। आज हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज की चौथी वीडियो आप लोग के समक्ष आ रही है। इसमें संबंधित कुछ सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एमटीएस का हो, ये सभी न सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आज हम इन्हें बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, समय ना बर्बाद करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए वर्ण ये सब जो सिंबल ए बी सी लिखा हुआ है, इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में और इसे वर्ण कहते हैं, के क्रम में बाएं से सातवां। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं फिर क्या है। बाएं से सातवां ए तथा दाएं से सातवें ए के बीच ए की कुल संख्या क्या है। इट मीन्स हमें इसमें खोजना क्या है, बायां से मीन्स हमारा ये बायां हो गया, इस तरफ ये हो गया लेफ्ट साइड हो गया, और इस तरफ हमारा क्या हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो हमें क्या है, सबसे पहले बाएं से ए के बाएं से हमें खोजना है, ना कि हमें बी भी इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ किया गया है कि बाएं से सातवें ए को। तो हम चलिए पहले ए से बी को छोड़ के सिर्फ ए को हमें गिनना है 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारी सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये 6 हो गई और ये 7th हो गई। तो हमारा सातवां यहाँ पर होता है। ये हमारा किस साइड से हो गया, तो ये हमारा लेफ्ट साइड से हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें बोल रहा है कि दायां से सातवां ए को खोजना है। तो ये हमारी पहली ए हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई 4 ए, ये 5 ए और ये 6 ए और ये हमारी हो गई 7th ए। हमें बी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि सातवां ए और सातवां दाएं से सातवां ए को जोड़ना है। ए से हमको स्टार्ट करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि सातवां ए से बाएं, जो हम यहाँ पे आया, ठीक है, ये हमारा सातवां ए हो रहा है, ये सातवां ए बाएं से और ये दाएं से सातवां ए के बीच में ए की कुल संख्या क्या है। तो ए की कुल संख्या क्या है, ये सातवां ए यहाँ हो गया और सातवां दाएं से यहाँ पे सातवां ए आता है, और उसके बीच में ए की संख्या कितना है, तो ए की संख्या इसमें क्या है, मात्र 1 है। मतलब इसके बीच में कितने अंक पड़ते हैं, ए कितने आते हैं, तो वो सिर्फ 1 आते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए सीरीज में बढ़ रही है, देखते हैं क्या है अल्फ़ाबेट। इसमें आप देखिए तो आप देख पा रहे होंगे, तो एक कैपिटल लेटर में दिया गया, फिर स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में, फिर कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में, फिर ये कैपिटल लेटर में दिया है। तो अब की बार आने वाला सीरीज क्या होगा हमारा, ये स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, तो हम स्मॉल लेटर का यहाँ पे खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। जैसे ए, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या लिया गया है, तो हम रिलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो ए बी सी मतलब +2 का रिलेशन चल रहा है। फिर उसके बाद इसमें देखिए ई एफ जी, ये भी +2 चल रहा है। तो आई जे देखे तो ये भी वही आई जे के +2 का रिलेशन चल रहा है। एम ओ में देखे तो एम एन ओ, ये भी +2 चल रहा है। तो इससे पता चल गया कि सभी में क्या है हमारा +2 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा +2 का रिलेशन चलेगा। मगर एक चीज़ और आप लोग को देखना है, इसके बाद देखिए ए बी सी आया, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे आई, 2 छोड़ के लिख रहा है आई के, फिर एल को छोड़ा, फिर एम एन ओ, फिर क्यू एस आया है, क्यू एस। तो इसके बाद आने वाला क्या होगा, एस के बाद हम क्या करेंगे, एक लेटर को छोड़ के उसके बाद हम लिखेंगे, एक लेटर को छोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ सबसे स्मॉल में आना चाहिए, तो मेरा +2 क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा +2 क्या जाएगा, तो +2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे यू और डब्ल्यू को लेना है। तो +2 हमारा देखिए एक बड़ा में भी दिया हुआ, एक छोटा में भी दिया। तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं, ये स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप एस है, तो यहाँ पे आप देखिए सब में क्या होता है, सबके बीच एक का गैप चल रहा था, एक छोड़ के फिर उसके बाद 2 अंक को आगे बढ़ाता था। एक छोड़ के, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ए और सी को लिया गया, यहाँ पे देखिए आप ए और सी को लिया गया, ए सी के बाद
डी को छोड़ा गया, यहाँ पे डी को गैप दिया गया, फिर डी के बाद ई एफ को छोड़ा गया, जी को लिया गया, फिर एच को छोड़ा गया, आई को लिया गया, फिर जे को यहाँ पे छोड़ा गया, फिर के को लिया गया, के बाद फिर एल को छोड़ा गया, एम लिया, फिर एन को छोड़ा, ओ को लिया, ओ के बाद पी को छोड़ा गया है, फिर क्यू को लिया गया, क्यू के बाद आर को छोड़ा गया, एस को लिया गया। उसी तरह हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे तो एस के बाद टी आती है तो उसे छोड़ के फिर किसे क्या लेंगे, यू को लेंगे। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी, एक तो यू हो जाएगी, एक यू हो गई, यू के बाद फिर एक को छोड़ेंगे तो भी छूटेगा तो आ गया क्या हमारा डब्लू आ गया, मगर ये क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वाला डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें सीरीज देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट के साथ आपका क्या नंबर भी इंक्लूड किया गया, इसमें नंबर को भी जोड़ा गया। चलिए इसे देखते हैं। देखिए ये एक सीरीज 4 दिया जिसमें 2 नंबर और 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ा गया। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारी सीरीज। चलिए खोजते हैं। देखिए हमें इसमें रिलेशन को खोजना है कि इसके बीच क्या रिलेशन चल रही है, जिस कारण से हम क्या करें, इसे फाइंड आउट कर सके इसके आंसर को। ठीक, चलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक सीरीज से दूसरे सीरीज में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी क्या दी गई है, बी दी गई है, यहाँ पे बी दी गई है, बी के बाद वाई आ जाती है। ठीक है, तो एक आप देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं देखिएगा तो एक सीरीज से दूसरे सीरीज में, इसमें देखिए आप बी से डी आ गई, सी डी मतलब +2 बढ़ा रहा है पहले फर्स्ट नंबर का अल्फ़ाबेट जो है, फिर उसके बाद डी के बाद एफ आ गई जंप करके, तो यहाँ क्या हो गया एफ ई एफ, इसमें भी +2 किया गया। एफ के बाद आप फिर देखिए तो जी एच, यहाँ देखिए आप जी आ गया एफ से +2, तो यहाँ भी क्या हो गया +2। आई के बाद फिर एच के बाद आई को छोड़ा गया, फिर जे आ गया, यहाँ भी क्या हो गया +2। इस तरह हमें पता चल गया कि यहाँ क्या +2 हो रहा है पहला अल्फ़ाबेट में। तो जे के बाद क्या हो जाएगा के एल, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, पहला लेटर एल आएगा। चलिए अब सेकेंड को हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे हमारे देखिए 7 दी गई है, 7 के बाद इसमें देखिए 6 हो गया, फिर 5 हो गया, ये भी क्या चल रहा है घटते क्रम में चल रहा है। 6 हो गया तो -1, फिर यहाँ 6 से यहाँ 5 चल गया तो -1, 5 से यहाँ 4 चल गया -1, उसके बाद 4 से 3 आ गया -1, तो इसी तरह यहाँ क्या आएगा -1 जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या रेशियो चल रही है, -1 की रेशियो चल रही है। फर्स्ट 2 यूनिट मिल गया। अब थर्ड को खोजते हैं। वाई के बाद देखिए आपका क्या दिया गया, तो वाई के बाद आपकी एक्स आ जाती है, वाई के बाद डब्ल्यू आ जाती है, सॉरी डब्ल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखिए आप इसको भी क्या किया गया है, 2 -2 का रेशियो लेके चल रहा है। ये आपका क्या हो गया -2, वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू, फिर -2 लेके चल रहा है, फिर इसमें मतलब अपने से दूसरा अंक पीछे दूसरा अंक लेके चल रहा है, फिर डब्ल्यू से फिर क्या कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में एक छोड़ के दूसरे अंक को ले रहा है, मतलब 2 का -2 का रेशियो चल रहा है। तो यू के बाद फिर क्या आ गया, फिर ये किसको टी को छोड़ दिया, फिर एस को लिया, फिर 2 का अंतर है, फिर एस के बाद यहाँ क्या आया क्यू आया, तो आर को छोड़ के फिर क्यू को आया। तो उसी तरह हम इसके बाद क्या आएगा क्यू है ही, पी को छूटेगा और ओ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 का, क्योंकि इसमें रेशियो चल रहा है। ठीक है, अपने से दूसरे अंक को ले रहा है, अपने से पीछे वाले दूसरे अंक को ले रहा है। ठीक है, चलिए अब चौथा को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें 9 दिया गया, 8 दिया, 7 दिया गया, 6 दिया गया, 5 दिया। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या जा रहा है, -1 का रेशियो चल रहा है। तो यहाँ 5 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 के बाद यहाँ हमारी क्या आती है 4 आती है। तो इस तरह मेरे क्या L2O4, तो ये हमारी राइट आंसर होगी बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं क्या है। इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट दी गई है। ठीक है, BFCH क्वेश्चन मार्क, इस प्लेस को हमें खोजना है HOLT। अब इसमें देखते हैं हमारी रिलेशन क्या है। बी के बाद एफ हो गई, एफ के बाद सी हो गई, एच हो गई, तो इसमें किसी प्रकार की रिलेशन बैठ नहीं रही है, तो इसे हम एक जंप कर करके देखते हैं। ठीक है, अगर किस बी के बाद देखिए सी आ रही है, सी के बाद यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क यहाँ को खोजना ही है, तो हम चलिए इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। फिर इसके बाद ओ आ रही है। ठीक है, ओ के बाद देखिए हमारी टी आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, ओ के बाद हमारी टी आ रही है, तो इससे भी अभी कुछ रिलेशन पता नहीं चला है। चलिए तब तक सेकेंड को फाइंड आउट कर देते हैं। एफ के बाद हमारी क्या आ रही है, देखिए एफ के बाद यहाँ +2 हो गए, GH। ठीक, एच के बाद देखिए फिर हमारी क्या आ गई,
एच के बाद ये हमारा एक प्लेस छूटेगा, एच के बाद फिर हमारी क्या आ गई, फिर से ये यहाँ पे हमें 2 है, यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क 1 दे दिया है, मगर यहाँ पे 2 यूनिट आना है, मतलब 2 अल्फ़ाबेट आना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन मार्क जो होगा इसके स्थान पे एच के बाद +2 या +3 जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है। तो हमें उसे सर्च करना है, ना कि एच को देखना है। इसके बाद फिर क्या आता है, ओ आ रहा है, ओ के बाद आप देखिए फिर वही प्लेस चल रहा है, +2 के रेशियो इसमें चल रही है, ये +2 हो रहा है, यहाँ पे एक प्लेस आर आएगा, एक प्लेस आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ओ पे जाएगा, ओ के बाद एल पे जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। चलिए हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। बी के बाद यह सी हो रही थी +1, सी के बाद यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट यूनिट वाली जो प्लेस थी, फर्स्ट जो क्वेश्चन में, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, मीन्स 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पे आने वाली है। तो ये सी के बाद जो यहाँ पे जो भी यूनिट आएगी, जो भी अल्फ़ाबेट आएगी, ठीक है, उसके बाद एक यूनिट छूट के ये एच पे आएगा। यहाँ पे हमने गलती कर दिया था, ये क्योंकि अल्फ़ाबेट था, ये एच पे आएगा, ठीक है। और एच के बाद ये किस पे आएगा, एल पे आएगा। तो एच के बाद हम देख रहे हैं एल पे आ रहा है, तो इसमें एच के बाद एल पे कितना आ रहा है, +4 हो रहा है। एच के बाद एल पे आ रहा है तो आई आएगा बीच में, फिर जे, फिर के, फिर एल आता है, +4 हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ क्या है, +1 की रेशियो चल रही है, 1 के बाद यहाँ पे आपके 4 की आ रही है, तो इसके बीच 2 और 3 की रेशियो होगी इसकी मीन्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी के बाद +2 कर देंगे, +2 अगर हम करेंगे तो क्या होता है, सी हमारी सी चल रही थी, सी के बाद हम उसमें देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ पे +2 होगा, सी हो गया डी ई, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, +2 रेशियो लेके चले तो ई आएगा। ई के बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारी एफ आती है, ई आती है कि नहीं, एच आ रही है कि नहीं। तो ई के बाद हम क्या देखेंगे, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा। तो हमें पता चल गया कि क्या रेशियो क्या चल रही है, 1 2 3 4, मतलब +1 +2 +3 और +4 की रेशियो चल रही है, ठीक है। अब चलिए हम सेकेंड को फाइंड आउट कर देते हैं, सेकेंड में क्या है, ये भी देखिए आप +2 रेशियो बढ़ी थी। एच के बाद ये जो एच है आपकी, ये इस पे जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क पे, ये सेकेंड वाले क्वेश्चन मार्क पे जाएगी। सेकेंड वाला क्वेश्चन मार्क के बाद ये आएगा ओ पे, ओ के बाद फिर टी पे आएगी। तो ओ और टी में हम रिलेशन देख लेते हैं कि ओ और टी के बीच कितनी का गैप की गई है। तो ओ और टी के बीच आप देखिएगा तो आपको 5 की गैप मिल रही है, ये 5वां नंबर पे ओ के बाद क्या आता है, 5 की गैप मिल रही है। यहाँ हमें 2 पे दिया हुआ था, 2 के बाद अगर यहाँ पे 3 हो जाए, ये 3, यहाँ पे अगर हम 3 बोले, ये क्वेश्चन मार्क, सेकेंड क्वेश्चन मार्क में 3 कर, फिर यहाँ से आपका क्या आएगा, ओ तक आने में हमें क्या लेना होगा, +4 का रेशियो लेके चलना होगा। तो हमारे एच है, एच के बाद अगर हम +3 करें तो क्या होगा, आई जे के, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम उसके बाद देखें तो हमारी यहाँ क्या होगी, यहाँ पे के आएगी, +2 का हम देखें, +3 का देखें तो यहाँ पे हमारी सेकेंड क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगी, के आएगी। के के बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ओ आ रही है नहीं, +4 करने के बाद। तो के बाद हम देख रहे हैं कि एल एम एन ओ, हमारी ओ आ रही है +4 करने के बाद। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस प्लेस पे क्या आएगी, के आएगी, और फर्स्ट प्लेस पे जो वो ई आएगी। तो ई और के हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे देखते हैं, 1 3 6 10 15, ये सीरियल वाइज में क्या हो रही है, एक गैप कर करके कुछ बहर रही है। तो हम इसके बीच गैप का अंतर देख लेते हैं। ये क्या हो गया, +2 3, यहाँ पे +3 6 +4, यहाँ पे +5 की गैप चलिए, ठीक है। तो हमें इसे खोजना भी नहीं है, ठीक है, +5 की गैप चल रही है, ठीक। अब नीचे वाले में हम देख लेते हैं। नीचे वाला में देखिए आप, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तक उल्टे क्रम में चल रही है, उल्टे से घटते हुए आ रही है। तो इसे हम देख लेते, y था, y के बाद हमारा क्या हो गया, -2, मतलब w आया। ई दोनों के बीच फिर क्या गैप है हमारी, ई दोनों के बीच -2 की गैप थी, w थी, w के बाद v u t, मतलब -3 की गैप चल गई। फिर t के बाद p आ रही है, तो p के बाद o n m, ये हमारी क्या हो गई, सॉरी, टी के बाद पी आ रही थी ना, तो एस आर क्यू हमारी घट गई। तो मतलब
ये क्या है चौथा प्लेस में, मतलब -4 किया गया, तो इसके बाद हमें पता चलेगा यहाँ क्या होगा -5, तो P से हम -5 कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी K आ जाएगी, ठीक है। तो K इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसमें भी देखिए एक अल्फ़ाबेट के साथ हमारी एक सीरीज दी गई है, नंबर की सीरीज टाइप की दी गई है। चलिए अब इसे देखते हैं। इसमें देखिए सीरीज को अगर हम पहचाने तो यहाँ पे पहले हमारी क्वेश्चन मार्क दी गई है, तो हम इसके बीच का रिलेशन छोड़ के पहले यहाँ सर्च मार लेते हैं क्या होता है। एस से क्यू के बीच क्या है हमारा, एस के क्यू के बीच हमारा क्या लिया गया है, तो एस के बीच देखिए तो ये क्या किया है माइनस किया गया, मतलब वो अपने से पीछे जा रहा है। एस के बाद क्यू आ रहा है, मतलब -2 का -2 पीछे जा रहा है, अपने प्लेस से 2 प्लेस पीछे जा रहा है। क्यू के बाद ओ आ रहा है, तो क्यू के बाद ओ आ रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है अपने से 2 प्लेस पीछे जा रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि दो सीरीज में क्या होता है -2 तो यहाँ पे भी क्या होगा डब्ल्यू के बाद ये भी अपने से 2 प्लेस पीछे जाएगा, और यहाँ पे जो अंक है वो एस तक जाने के लिए क्या करेगा 2 प्लेस पीछे जाएगा। तो डब्ल्यू के बाद अगर हम 2 प्लेस पीछे ले लिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, और हम चेक भी कर लेते हैं कि -2 के बाद हमारी एस आती है कि नहीं, तो क्या आएगी टी एस। तो इससे पता चल गया इस प्लेस पे क्या होगा यू होगा हमारी, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए 144, 180, 64, तो ये तो स्क्वायर चल रही है हमारी 12, 144, 10 की, फिर ये हमारी 9 की, और फिर ये हमारी 8 की स्क्वायर चल रही है। तो ये भी क्या हो रहा है एक एक अंक पीछे आ रहा है। यहाँ 12 था तो यहाँ पे 11 की स्क्वायर हो जाएगी, फिर यहाँ 10 एक घट रहा है, सब में -1 सबके बीच क्या रेशियो चल रहा है -1 हो रहा है इसमें। तो 11 का स्क्वायर हम जानते हैं 121 होता है, तो क्या हो गया यू 21 हमारी राइट आंसर क्या होगा ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच इसे बांट दीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें भी देखिए एक नंबर के साथ एक अल्फ़ाबेट, इसमें भी हम रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है क्या है, तो डी के बाद देखिए आप सी बाहर रहा है, ठीक। फिर डी के बाद हमारी क्या जा रही है सी जा रही है, सी के बाद फिर हमारी देखिए आप चेंज होते जा रही है। डी के बाद सी, तो ये -1 पीछे एक अंक अपने से पीछे ले रहा है, फिर सी के बाद ये भी -1 प्लेस पीछे जा रहा है अपने से 1 प्लेस। तो यहाँ भी क्या होगा एफ है, तो एफ के बाद हमारी 1 प्लेस पीछे जाएगी तो क्या हो जाएगी एफ से अगर हम 1 प्लेस पीछे ले तो यहाँ पे हमारी ई हो जाएगी, ई से 1 प्लेस से तो डी, तो हमें पता चल गया इस प्लेस पे क्या भराएगा ई भराएगा, ठीक है। अब नंबर को हम खोज लेते हैं। जैसे यहाँ 8 है, 8 से ये क्या हो गया डबल हो गया, देख के ही पता चल रहा है ये डबल कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा डबल का रेशियो चलेगा 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 4 हो जाएगा, मतलब E4 फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं। एट्रीब्यूशन दिया गया है, फिर ट्रिब्यूशन, रिव्यूशन, इब्यूटी लिख दिया गया है। तो इसमें क्या कर रहा है किसी अंक को अंक नहीं है ये अल्फ़ाबेट है, किसी अल्फ़ाबेट को है ना हटा दिया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं किसे हटा दिया गया, TRIBUTIO है। तो आप इसमें गौर से अगर देखिए तो इस प्लेस में ए का प्लेस और एन का प्लेस को, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर पार्ट वाइज बटा हुआ है तो इसमें क्या कर रहा है फर्स्ट प्लेस को और लास्ट प्लेस को ये आपस में क्या कर रहा है इसको हाइट मीन्स हटा दिया गया है, ये दोनों को कट कर दिया गया है दूसरे से पहले से। इसमें देखिए सारी TRIBUTIO लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। इसमें फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस को हटा दिया गया। अब सेकेंड से हम थर्ड में देखें तो क्या रिलेट किया गया, क्या चीज़ को हटाया गया। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे साफ साफ कि ये डबल टी, इसमें डबल टी कहीं है ही नहीं, RIBUTIO जैसे का जैसे, फिर यहाँ से लेके ये पूरा सेम का सेम यहाँ सेम उतार दिया गया, सिर्फ डबल टी मीन्स एक बार क्या किया गया आगे और पीछे के अंक को, पीछे के अल्फ़ाबेट को हटाया गया, फिर आगे के दोनों अल्फ़ाबेट को हटा दिया गया। हम उसे घेरे देते हैं ताकि आप पता चल जाए कि क्या किया गया इसमें।
फर्स्ट वाले में फर्स्ट और सेकेंड लास्ट डिजिट को जो घेरा हुआ है, जिसे हम गोल घेरा में कर दिया गया, उस चीज को चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे होंगे, चलिए देख लीजिए। ये आपका ये घेर दिया गया है, इसे घेर के मैं बता देता हूँ, और सेम का सेम उतार दिया गया। अब सेकेंड से थर्ड में देखिए तो क्या चेंज किया गया, तो इसमें फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट जो था, पहला नंबर का दूसरा नंबर का, उसे हटा दिया गया। तब थर्ड से फोर्थ में रिलेशन देखिए, थर्ड से फोर्थ में क्या किया गया है, तो इसमें भी हम देखेंगे। तो इसमें देखिए आर तो हटा दिया गया है, आर को हटा दिया गया, इसमें आर नहीं है। आर के साथ साथ आप देखिए तो पीछे वाली अंक ओ भी नहीं है इसमें, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें भी हमारी इसको और इस चीज को, आर को क्यू को, ये दोनों के बीच हम रिलेशन को देख रहे हैं, तो आर को और क्यू को हटा दिया गया। इट मीन्स आप देखिए रिपीट होगा। फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट वाला, इसमें जो काम हो रहा था फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट था उसे चेंज कर दिया गया। ठीक, पहले वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट को। उसके बाद सेकेंड में क्या हुआ, फर्स्ट टू डिजिट को, टू अल्फ़ाबेट को, सॉरी डिजिट नहीं है अल्फ़ाबेट है, उसे चेंज किया गया। और सेकेंड से थर्ड में भी सेम प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ भी क्या किया गया, फर्स्ट और लास्ट को हटा गया। तो इसके बाद किसकी नंबर आएगी, पहला ये आई और बी को, अब की बार क्या होगा, ये दोनों हट जाएगा। तो इसके बाद हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ UTI। तो UTI हमारा क्या है, सी पे है हमारा, कहाँ गया सी, ये है सी UTI। तो हमारा क्या राइट आंसर हो गया, UTI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए आपका दिया हुआ है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें भी आप सेम क्वेश्चन है उसी तरह। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा P, ये हमारा स्लाइडिंग है, फर्स्ट परपेंडिकुलर पूरा लिखा गया है। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, और हमें फोर्थ वेरीफाई करना है, खोजना है। ठीक है, उसे हमको खोजना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देखिए फर्स्ट से सेकंड में रिलेशन पहले हम देखते हैं, फिर सेकंड से थर्ड में देखेंगे, फिर थर्ड से फोर्थ में रिलेशन को देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट से सेकंड में क्या रिलेशन किया गया है, PER, P तो दिख नहीं रहा है, इसे हाइड कर दिया गया। ठीक है, चलिए मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्लेस को, ये P, ये P, ये P आपकी इसमें नहीं है, यहाँ से P को गायब कर दिया। उसके बाद ERPEND कुलर सेम टू सेम है, सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट को क्या किया गया, हटा दिया गया। अब सेकेंड से थर्ड में देखते हैं तो हमारी क्या की गई है, सेकेंड से थर्ड में आइए देखते हैं। तो इसमें भी आप जरा गौर से देखिए, तो क्या किया गया, E हटा दिया गया, E को हटा दिया गया। सेकेंड से थर्ड में अब देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट से सेकेंड में देखें तो फर्स्ट में हमारी P हटा दी गई थी। ठीक, अब सेकेंड से हम थर्ड में को रिलेट करके देखें तो इसमें हमारी ये हटा दिया, और पीछे की ये 2 अंक भी हटा दी गई है, पीछे की ये 2 अंक भी हटा दी गई है। मीन्स फर्स्ट में पहला हटा दिया गया, फिर सेकेंड में सेकेंड को हटा दिया गया। क्या, चलिए अब तीसरे में हम देख लेते हैं, तीसरे से चौथे में क्या होनी चाहिए। तो तीसरे से चौथे में फिर हमारी क्या हो जाएगी, ये पहले वाली नियम चलेगी, मतलब पहले से सेकेंड में जो पहला में जो चेंजिंग हुआ था वही चेंजिंग हमारी इसमें भी चलेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर रेशियो के हिसाब से दे तो 1 और 3 चल रही है, 2 और 4 में चलेगी। ठीक है, तो हम इसमें आप देख लेते हैं, पहला से दूसरा में क्या चेंज हुआ था कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट को हटाया गया, फिर सेकेंड में पहला आगे का 1 अल्फ़ाबेट, पीछे का 2 अल्फ़ाबेट हटाया गया। अब तीसरा में अगर हम देख ले तो तीसरा में हमारे क्या किया गया है, ये हटक जाएगा, आगे का ये हटक जाएगा, सेम टू सेम। ठीक, और जो हमारा ये पीछे का जितना भी है, फर्स्ट में किया गया ये हटा, ये फर्स्ट प्लेस हटा, पीछे से कुछ नहीं हटाया गया, फिर सेकेंड में ये हटाया, फिर पीछे से 2 अंक हटाया। तो अब की बार किसकी नंबर है, आगे से 1 अंक तो हटेगी ही। ठीक है, और पीछे से अब की बार क्या आ गए, 1 0, यहाँ पे 0 थी हमारी, यहाँ पे हमारी 0 थी, कुछ भी नहीं हटाई गई,
यहाँ पे 2 हटाएगी तो अब की बार किसकी नंबर है, अब की बार हमारी है। यहाँ से भी हम 2 यूनिट को आगे से हटा देंगे, इसे क्या करेंगे, आगे से ये 2 भी हटक जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा PENDICU। L है तो ये नहीं, UL हटक जाएगी तो हमारी राइट आंसर क्या होगा, PENDIC। ठीक है, तो हमारा बी नंबर इज द राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें दिया गया, नीचे दी गई श्रेणी अक्षर के ठीक मध्य के बाएं से तीसरा। पहले ठीक मध्य को हम खोज लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें कीवर्ड खोजते हैं, क्या बोला गया, तो इसमें बोला ठीक मध्य, बाएं, नीचे दी गई श्रेणी में अक्षरों के ठीक मध्य के बाएं, मतलब बाएं से हमें क्या करना है, पहले हम ठीक मध्य को खोज लेते हैं। तो इसमें जितना भी अल्फ़ाबेट दिया गया पहले हमें पूरे सभी को एक साथ गिनना होगा, उसके बीच का लेटर को हमको लिखना होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 और 7, मतलब हमारी कितना हो गई, 27 हो गई। 27 का अगर हम बीच एकदम बीच का खोजे तो 13 इस तरफ और 13 दाएं साइड में। तो यहाँ से हम 13 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारी 13 हो जाती है। तो ये 13 अंक और इधर 13 अंक। तो हमारी ठीक मध्य में हमें खोजना है कि हमारे ठीक मध्य में कौन सी अंक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 13 अंक पूर गई। 13 अंक इधर से भी हम गिन लेते हैं कि हमारी 13 अंक है कि ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारी अंक क्या हो गई, मतलब इधर से भी ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गई, टोटल कुल 13 हो गई। इधर से बीच वाली क्या हो गई, हमारी टी हो गई, ये बीच ठीक मध्य। अब मैं क्या बोल रहा है, ठीक मध्य के बाएं से तीसरे, तो ठीक मध्य के बायां से इसके बायां का तीसरा। तो 1 2 3 क्यू हो जा रही है, बाएं से तीसरा, ये थर्ड हो गई, बायां से तीसरा नंबर। उसके बाद आप देखिए अक्षर, तो क्या है मेरी बाएं से तीसरे वाली अक्षर क्यू है। क्यू के दाएं से छठा अंक कौन होगा, क्यू के दाएं से छठा। तो यहाँ से हम दायां गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारी क्या हो गई, ये 5 और ये छठा अंक हो गई हमारी जी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे जी हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जी हो गया। इसे एक और तरीका से बना सकते हैं आप, इसमें आपका दिया गया है, इसे हम शॉर्ट तरीका से अगर बने तो आप एकदम मिडिल का अल्फ़ाबेट को ढूंढ लीजिए। उसके बाद आप सीधे यहाँ बाएं से तीसरा दिया गया है, मतलब लेफ्ट साइड से आप 3 लिख सकते हैं, लेफ्ट 3, और राइट साइड से आप क्या बोल सकते हैं, राइट साइड से 6 बोला जाता है। राइट साइड से हमारा 6 चल रहा है, तो आप बीच का खोज लीजिए। और हमारा इसमें आप देख लीजिए कौन सा बड़ा है, राइट साइड का बड़ा है, तो हम राइट से क्या करेंगे, राइट साइड से इसमें माइनस करके 3 तो हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड से सीधे 3, बीच का हम अंक खोज लेंगे और वहाँ से राइट साइड से 3 गिन लेंगे, 1 2 और ये 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट तरीका बनाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस कड़ी में देखिए CAEBCD दिया गया है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका क्या गया है, ठीक B और D के बीच में अवस्थित C को खोजना है। मीन्स आपको ऐसा अल्फ़ाबेट खोजना है जो इस तरह B हो, यहाँ पे D हो और उसके ठीक बीच में क्या C हो। तो हम खोज लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। सबसे पहले हम C को खोज लेते हैं, कहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है और यहाँ पे C है। अब हम देख लेते हैं इस तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होना चाहिए, बाएं साइड में हमारा B होना चाहिए। तो इसके बाएं साइड में B है ना, तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं है। चलिए सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे बाएं साइड में B है, सही है, दाएं साइड में D है, चलिए एक मिल गई हमारी, ये एक हो गई। इधर हम देख लेते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे तो C होने का सवाल ही नहीं होता, इसके राइट साइड में कुछ है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। इससे देख लेते हैं, इसके देखिए इसके लेफ्ट साइड में B भी है और राइट साइड में D है, तो हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो सेकेंड नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2A, इसे भी देखते हैं। अल्फ़ाबेट ये क्या हो रहा है, एक प्लेस को मीन्स अल्फ़ाबेट अपना जा रहा है, 1 + 1 हो रहा है, +1 C के बाद D के बाद क्या आएगा हमारा, तो D के बाद हमें खोजना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क एक ही दिया हुआ है। ठीक है,
अगर डी के बाद बोला जाए तो एफ, ठीक है। अब ए, इसके बीच का अंतर हमें देखना है, ठीक। इसके बीच का अंतर अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा, इसके बीच का अंतर क्या चल रहा है, ये 7 चल रहा है, +7। फिर देखिए तो -3 हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो +7 हो रहा है, मतलब मेरा +7 -3 का रेशियो चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, कौन सा अंक आना चाहिए, -3 का अंक आना चाहिए। तो -3 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 10 राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी को समय पे मिलते रहे। आज अल्फ़ाबेट मतलब सीरीज के अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल और नंबर सीरीज की ये 4 टाइप की मैंने वीडियो बनाई थी, वो ख़त्म हो चुकी है। कल से हम एनालॉग टेस्ट का सवाल को देखेंगे, नया चैप्टर कल से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आया तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर दे, उससे हमें पता चलती है कि हमारी क्या और इसमें ठीक करने की ज़रूरत है या, ठीक है। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।